नमस्ते दोस्तों, हम लोग का ये नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ 23rd वीडियो। कल का जो वीडियो था जहां मैंने ऑफिशियली अनाउंस किया था दैट वो हम लोग का लास्ट वीडियो रहेगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को लगवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बुक में मैंने जो क्वेश्चन देखा तो आफ्टर 69 जो उसके बाद के 3 क्वेश्चंस थे 70, 71 एंड 72, उन 3 सवालों में से मुझे एक क्वेश्चन काम का लगा जो कि लास्ट क्वेश्चन ही था, दैट इज 72। अब जिनके पास अगर ओल्ड बुक होगा, ओल्ड बुक, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है उनके बुक में ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो मैंने इसके ठीक बगल में एक छोटा सा नोट लिखा है और इस नोट पे जाने से पहले बहुत सी बातें पहले हम लोग कर लेते हैं अबाउट चीज़ें, अब आगे कैसे क्या जाने वाला है फिर बताते हैं इसमें है क्या। अभी तक हमने जितना क्वेश्चंस लगाया है लास्ट 22 वीडियोस में, ये 23rd वाला वीडियो है ना, तो इसके जो पीछे हम लोग क्वेश्चंस लगाए बहुत सारे, हर वीडियो में या तो एक नया सवाल था या एक नया टॉपिक था। और मैंने जितना अपलोड किया है खुद जानबूझ करके हर वीडियो के टाइटल में क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है जो कि न्यू बुक के अकॉर्डिंग मैच कर जाएगा। जिनके पास न्यू बुक है तो वहाँ से देख लो, इफ़ नॉट तो मेरे पास पीडीएफ मांग लेना। या मैंने उसके आगे टॉपिक तक लिखा है कि वो आईओसी वीडियोस बेस्ड है कि आईओडी पे है या फिर पास्ट एडजस्टमेंट पे है, मैनेजर्स कमीशन पे है, पार्टनर्स कमीशन पे है, रेंट पे है, मतलब लोन पे है, सारी बातें मैंने लिखा हुआ है। तो उस लिहाज से ये जो हमारा एक और सवाल है यहाँ भी हम सभी के लिए लिख तो देंगे कि ये क्वेश्चन हमारा स्टिल हमारे 2027 वाले डीके गोयल के न्यू बुक का लास्ट क्वेश्चन है। बट अब मेन बात क्या है ना, मैंने कल तो कहा था हम लोग आज से पीवाईक्यूज लगाने वाले हैं, उनके क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो दोबारा बुक की पिकअप किए क्योंकि हमारा को इंसिडेंस है, हमारा लक कैसा साथ दे रहा है दैट तुम्हारे बुक का जो लास्ट क्वेश्चन है न्यू बुक का वो एक्चुअली 2025 ईयर देख लो 2025, और ये कोड है, ये कोड कहाँ का है भाई, हर एरियाज का कोड होता है जहाँ पे पेपर आता है ना, जैसे हम लोग बनारस में है तो हमारा जो एरिया है यहाँ का जो कोड था यहाँ के पेपर्स का वो ये था। और हालांकि कोड से बहुत दिक्कत नहीं आता है, ले दे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। तो जो सवाल हमारे सीनियर्स ने पिछले साल दिया था, नॉट इस साल, जो क्वेश्चन इस साल का है वो 26 कहलाएगा जिसमें हम बात करेंगे कुछ देर बाद। तो 25 मतलब लास्ट ईयर जो पीवाईक्यू था अकाउंटेंसी का पिछले साल का, वहां पे ये सवाल एक्चुअली क्वेश्चन 20A में आया था। क्वेश्चन 20A का मतलब होता है क्वेश्चन 20 में 2 पार्ट था, बीच में और लगा था, तो A मतलब अबव वाला पार्ट, B मतलब उसके नीचे वाला पार्ट। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया ना ताकि जो हम क्वेश्चन लगाएंगे बुक का वो कोई बहुत अलग क्वेश्चन नहीं है, वो हमारे पीवाईक्यू का ही है। तो हम लोग एक तरीके से 2025 का एक पीवाईक्यू आज लगाने वाले हैं। हालांकि इसी 2025 का एक और पीवाईक्यू हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं, मतलब इस साल वाले पेपर में एक सवाल और था जो तुम्हारे डीके गोयल के पब्लिशर्स ने क्या किया होगा ना कि क्वेश्चन 25 मतलब 2025 के ईयर के क्वेश्चंस को ऐड किया गया है हमारे बुक के न्यू वाले एडिशन में। तो जो हमने वो सवाल लगा याद करो, क्वेश्चन 21 शायद था जहाँ पे प्रॉफिट इन अप्रोप्रिएट पढ़ रहा था डिवीजन करते वक्त। तो हमने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशो निकाला था, याद करो नाम क्या था, नाम था शायद राजू एंड क्या था नाम, क्वेश्चन 21 अंकुर एंड राजुल, आई थिंक ये नाम था, अच्छा पारुल, हाँ सॉरी, पारुल एंड राजुल ये नाम था ना। तो वो सवाल एक्चुअली बुक में तो दिया है न्यू बुक में, बट वो बेसिकली इसी ईयर के दौरान में क्वेश्चन आया हुआ था। तो हमने एक तरीके से 2025 का 2 सवाल लगा लिया है, एक आज लगा लेंगे, एक पहले लगाए। फिर भी मैंने ये क्वेश्चन पिकअप किया है बिकॉज इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने लायक है। बट इस क्वेश्चन को करवाने से पहले एक छोटी सी बात और, आज तो हम बेसिकली मोटिव था क्वेश्चन लगवाने का पीवाईक्यू का जो मैंने एक पिकअप कर भी लिया 25 का ईयर का है, लेकिन सबसे बेस्ट होता है वो पीवाईक्यू लगाना जो अभी लेटेस्ट हुआ है। तो जो 2026 24 फरवरी जो हमारा पहला एग्जाम अकाउंटेंसी का हुआ था इस साल, तुम्हारे जो सीनियर्स ने दिया इस साल, तो हम क्या करेंगे आज इस ईयर का क्वेश्चन शुरू कर देंगे पिकअप कराना। और मेरा ये कोशिश रहेगा कि कम से कम 2 साल का, मतलब 25 का
एंड 26 का, इन 2 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट हम सारे वो क्वेश्चन पिकअप करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद जो उस रेस्पेक्टिव चैप्टर के हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि क्वेश्चन 26 में क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 4 का ए पार्ट, क्या पता आगे और बढ़ेंगे तो और भी सवाल बहुत सारे होंगे, तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि 2 से 3 सवाल हार्डली 26 के पेपर में आया होगा चैप्टर 1 से। तो हम क्या करेंगे तुम लोग के बिहाफ पे, अगर हम अपलोड जब करेंगे वीडियो तो वहां पे हम लिख देंगे कि ये वीडियो डेडिकेटेड है 2026 के पीवाईक्यू पे। अब क्वेश्चन नंबर तो यहाँ दिख जाएगा साफ साफ, तुम्हारे पास पेपर का कहाँ से मिलेगा वो हम भेज देंगे पीडीएफ फॉर्म में, बस मुझे टेक्स्ट कर देना। और इसमें हम वही क्वेश्चन पिकअप करेंगे जो चैप्टर 1 के हैं, बाकी छोड़ देंगे फिलहाल के लिए। जैसे अगर मैंने क्वेश्चन 4 लिखा है ना, तो इसका मतलब क्वेश्चन 1, 2, 3 हमारे काम का अभी नहीं था, तो ये काम हम यहाँ भी करेंगे, ये काम यहाँ भी करेंगे। और एक चैप्टर का कम से कम हम 2 इयर्स का पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, ताकि एक आइडिया मिल जाए कि हम लोग जितना क्वेश्चंस लगाते हैं क्लास के दौरान, जैसे मैंने कहा था ना डे 1 आज से ठीक 20 दिन पहले, कि जितने क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं बुक के वो ऑलमोस्ट सारे वैरायटीज कवर करेगा। अब इसी बात का प्रूफ आज से मिलने वाला है। ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ भी नया नहीं है सिवाय एक वर्ड के। पता वर्ड क्या है? ये क्वेश्चन है बहुत इजी, और तुम्हारे इस 25 वाले पीवाईक्यू में ये सवाल आया था एग्जैक्टली 3 मार्क्स का, क्योंकि जो क्वेश्चन 20 होता है वो 3 मार्क्स का होता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 16 तक होता है 1 मार्क्स का, फिर 17 से होता है 20 तक 3 मार्क्स का, 21 से होता है 26 तक, मतलब इस तरह से बटा हुआ है। तो जितने मार्क्स का भी होगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन बड़े मार्क्स का तो है नहीं, बट तुम्हारे बुक में ये लास्ट क्वेश्चन के तौर पे दिया हुआ है। तो मेरा कंसर्न रहेगा हर एक पेपर का, इन दोनों पेपर्स का चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे सब लगाया जाएगा। अभी फिलहाल मैंने 25 फोकस नहीं किया है, ये तो कोइंसिडेंटली क्वेश्चन आ गया बुक के अकॉर्डिंग तो हम करवा दे रहे हैं, बट मेरा मेन फोकस रहेगा पहले 26 से शुरुआत करना। 26 में जितने क्वेश्चन चैप्टर 1 के होंगे हम लोग सब लगाने वाले हैं। और हो सकता है कल संडे है ना, तो जो कल का वीडियो अपलोड होगा उसमें हम थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन 2026 के जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं चैप्टर 1 के पूरा लगवाएंगे लाइन से। और तुम लोग खुद नोटिस करना जो हमने पढ़ा है वही सब वहाँ आता है, बहुत अलग नहीं आता है। तो यहाँ देख सकते तुम्हारा मैंने 2 सवाल पहले से लिख के रखा हुआ है, और जो मैंने तुमसे पूछा भी है कि जरा बताओ इस क्वेश्चन नंबर 72 में क्या नया है। ये हमारे बुक का लास्ट क्वेश्चन है। अब सोच लो हम लोग बेसिकली 23 वीडियो पे हैं और 72 में क्वेश्चन पे एक दिन में नहीं आया, हम लोग ने एक दिन या तो कोई 2 सवाल, कोई 1 सवाल, कभी 3 सवाल भी हुआ है, कभी कभी स्किप जो भी किए होंगे तो सोच समझ से स्किप किया है। तो यहाँ तक पहुंचे हैं कंटिन्यूएशन के तौर पे। तो आज भी हम कह रहे हैं जिन बच्चों को अगर ये सीखना है चैप्टर 1 और जिनको हार्ड अभी भी लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग तो एक फ्लो बना के रखे थे। और मुझे पर्सनली पता है अगर इस लेक्चर को यहाँ जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर 100 लोग देख रहे हैं ऑन एवरेज, तो हम पर्सनली कह सकते हैं अपने लेवल पे, अपने एक्सपीरियंस बिहाफ पे 99 लोग ऐसे होंगे जो स्टिल फ्लो बना नहीं पा रहे हैं। या तो कभी एक देखें 2 दिन बाद देख रहे हैं, फिर मतलब ब्रेक कर रहे हैं, या अगर देख भी रहे हैं तो सीरियसली नहीं देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूएशन में नहीं देख रहे हैं। क्योंकि होता क्या है ना, हर एक वीडियो जब कोई देख रहा होता है पर डे 30-35 मिनट का होता है एवरेज, तो वो कॉपी पेन लेके बैठे, बुक लेके बैठे, उसको सॉल्व करे, रिकॉर्ड बनाए, फिर नेक्स्ट डे का वेट करे जब हम अपलोड करते हैं। जो इस तरीके से पढ़ता है तो उसको चैप्टर गारंटीड इजी लगेगा। और जो मैंने कहा 99 लोग सिर्फ ऐसा गलतियां कर रहे हैं, एक लोग नहीं कर रहा, पता कौन है? यहाँ अपना तारीफ नहीं कर रहे हैं, बट हम खुद ही हैं जो हम चीज़ों को एकदम फ्लो बना के रखे हैं, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ। मन नहीं पढ़ाने का तो भी पढ़ाएंगे, क्यों? एक फ्लो बना हुआ है। नींद लग रहा है तो भी जाके पढ़ाएंगे किसी कीमत पे। कुछ ऐसे वीडियोस होंगे जहाँ तुम लोग मेरा शकल देख सकते हो, जहाँ पे होस्ट बहुत टायर्ड होंगे हम पूरे सुबह से रात तक काम करने के बाद, स्टिल क्यों अपलोड कर रहे हैं कि नहीं ब्रेक नहीं करना है किसी कीमत पे। जिस तरह हम लोग हर दिन खाते हैं खुद को फिट रखने के लिए, ये वैसे ही था।
जिन लोगों ने पूरा 23 दिन दिया है मेरे साथ, उन्हें दिक्कत नहीं आएगा। जो थोड़ा लापरवाही किए हैं तो उनको दिक्कत आ रहा होगा। तो बेहतर रहेगा, अभी चैप्टर 2 शुरू नहीं हुआ है, हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे हो सकता है 2 से 3 दिन के बाद। अभी थोड़ा गैप लेंगे हम, ताकि एक बच्चा संभल सके। ऐसा ना हो कि भाई अब लगातार अपलोड किए जा रहे हैं, बच्चा भी 1 पे टाइम दे नहीं पा रहा, 2 पे शिफ्ट हो जा रहा है, तो वो उतना उसका स्पीड अच्छा नहीं है। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, कम से कम 3 दिन का या 4 दिन का। चैप्टर 2 जब स्टार्ट होगा फिर वो लगातार अपलोड होगा फिर। तो इट्स बेटर कि जो गैप हम अभी लेंगे अपलोड ना करने के पीछे, तो वहाँ पे सभी लोग अपने इस चैप्टर 1 को ढंग से रिवाइज कर ले। ये मेरा तुमसे एक रिक्वेस्ट है। बाकी चैप्टर 2 जब शुरू होगा तब वहाँ पे वापस सब लोग क्या करेंगे, फिर साथ में चलेंगे, डे 1 से चलेंगे, लापरवाही अब नहीं करेंगे। क्योंकि चैप्टर 1 जो मैंने प्रॉमिस कहा था आज से 20 दिन पहले कि बहुत ढंग से पढ़ा जाएगा, मन से पढ़ा जाएगा, प्रॉपर पढ़ा जाएगा, वो आज हो गया है। PYQs और लगवाएंगे कल तक हम, लेकिन मैक्सिमम पढ़ चुके हैं। तो अगर यहाँ पे हम रोक भी थे चैप्टर को ना, इनफ है। बट हम फिर भी कोशिश करेंगे लास्ट मोमेंट तक पढ़ा दें। PYQs इसलिए लगवा ताकि देख पाओ कि बोर्ड में क्वेश्चन एक्चुअली कैसा आता है। तो ये सवाल बोर्ड का है ना, भले 25 का ईयर का है बट बुक का है, तो देख लेते हैं। अब जो मैंने एक बात कहा था कि ऐसा इस सवाल में क्या खास है जो इसको अलग बना रहा है, जानते हो इस क्वेश्चन में खास क्या है? पहले बार देख लो मैंने क्या क्या लिखा है। आकाश एंड बादल, दे आर 2 पार्टनर्स एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म। ये देखो डेट क्या लिखा है। अब बिलीव मी, यही एकमात्र ऐसा वर्ड है जो इस पूरे क्वेश्चन को बदल दे रहा है, बस और कुछ नहीं। अगर यहां पे लिखा होता 1 अप्रैल को फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, कब? 1 अप्रैल को, तब तो कोई इशू ही नहीं है, क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। फिर तो दोबारा कह रहा है, वहां पे 1 अप्रैल लिखा होता तो क्वेश्चन एकदम सिंपल हो गया। बिकॉज वहां पे 1 अक्टूबर लिख दिया है तो तुमको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि फॉर्म शुरुआत ही हुआ 1 अक्टूबर को, एंड होगा 31 मार्च को ही। तो मतलब उस रेस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर में फर्म सिर्फ 6 महीने काम किया है। भले अगले साल 6 पूरे साल भर काम करेगा, बट फॉर दैट अकाउंटिंग ईयर जहां वो फॉर्म शुरू हो रहा है, अगर स्टार्ट ही हुआ 1 अक्टूबर को, तो इसका मतलब सारे बिजनेस का कामकाज सिर्फ 6 मंथ चला है। उस एक डेट का ये इम्प्लीकेशन है जो समझना पड़ता है। कितने बच्चे डेट को ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं, जबकि वही एकमात्र डेट है जो क्वेश्चन को पूरा चेंज कर देगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस तुम्हें ध्यान देना था डेट पे, बाकी अब आसान है सब। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस डेट पे स्टार्ट हुआ है फॉर्म, कैपिटल दिया है दोनों पार्टनर्स का 80 लाख 60 लाख रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या होता है, जिसका बाद जैसे कहा है आकाश का 8 लाख, बादल का 60 लाख। अब 3-4 बातें कहा था बुक में एंड पेपर में भी, मैंने उनको लिखा है पॉइंट वाइज। क्या क्या लिखा है जरा पढ़ो। पहला, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा है, तो मतलब 1:1। IOC कितना कह रहा है, बट ये ध्यान देना यहाँ क्या लिखा है, पर एनम। और हम लोग क्या करेंगे, जब मुझे पता है कि फॉर्म स्टार्ट ही हुआ 1 अक्टूबर को, तो हम लोग क्या करेंगे 6 मंथ का निकालेंगे सिर्फ, वो IOC का कैलकुलेशन, तो वहां देखा जाएगा। खैर, अब यहाँ पे फिर से गारंटी कॉन्सेप्ट आ गया। क्या गारंटी है, दैट बादल को 7 लाख मिलना चाहिए पर एनम। अगेन ये ध्यान देना कि सालाना 7 लाख मिलना चाहिए, पूरे साल भर के हिसाब से 7 लाख मिलना चाहिए। बट जब फॉर्म ही चला है हमारा कितना 6 मंथ तक, तो वो तो पर एनम के अकॉर्डिंग है ना। तो अगेन यहां भी तुमको बिकॉज 6 मंथ तक फॉर्म का सिर्फ वर्किंग ऑपरेशन चला है, तो हम उसको भी क्या करेंगे 6 मंथ में कन्वर्ट करेंगे। ये क्वेश्चन का चेंज था, मतलब ये एक डेट क्या कर रहा है, हमारा सारा कैलकुलेशन कन्वर्ट कर रहा है 6 मंथ के कॉन्टेक्स्ट में, बाकी सब एज यूजुअल चलेगा। बाकी अगर कोई डेफिशिएंसी होगा तो 2 ही पार्टनर्स हैं, जो पैसा इनको नहीं मिल पाएगा गारंटी की वजह से, वो अल्टीमेटली कौन बियर करेगा, आकाश, तो वो तो नॉर्मल चीज है। बाकी प्रॉफिट ऑफ द फर्म ईयर एंडेड इज गिवन इतना, मतलब कि 6 महीने बीतने के बाद साल जब ईयर एंडिंग आया, दैट इज अब ईयर एंडिंग कब आएगा, ऑब्वियस सी बात है 31 मार्च। बुक में लिखा भी था, क्वेश्चन में लिखा था, बस बता दे रहे वर्बल लेवल पे। तो 31 मार्च हमारा ईयर क्लोज हो रहा है एंड प्रॉफिट हमारे पास है 13 लाख लिखा हुआ है, नॉट 1,30,000। प्रिपेयर PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो हमको ये प्रॉपर हम लोग पता है, ये हमने सीखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 कौन सा क्वेश्चन था, पहला सवाल जो मैंने बताया था 4th वीडियो में। आज क्या है, लास्ट वीडियो लास्ट सवाल। तो इसका मतलब हम लोग कुछ बहुत नया तो नहीं पढ़ने वाले, अगेन घूम फिर के वही आया। वी हैव टू प्रिपेयर
पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो प्रोसेस हमने सीखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, इनिशियल क्वेश्चन वही यहां पे लगने वाला है, बस तुम्हें इस बार डेट का थोड़ा सा ध्यान देना है और यहां पे गारंटी भी जोड़ दिया तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है, बस खत्म। तो चलो बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाइन चढ़ा है। आयुष वो स्केल ले आओगे लंबे वाला जो इस्तेमाल करते टेलर्स, पैसा नहीं देंगे, मजाक नहीं करे, सीरियसली कर, ले आओ गधा, जरूरत है। चलो अब इधर आ जाओ, ये बताओ ये जो प्रॉफिट दिया है ये सबसे पहले कहाँ आता है, देख के बताओ, बोलो। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाई नेट प्रॉफिट। तो सिंपल चल रहा है एकदम, मेन सिर्फ कैलकुलेशन बदलेगा, बाकी सब तुम लोग जानते ही हैं। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे आईओसी की बात किया, यहाँ पे सैलरी कमीशन कुछ भी और बात करता, आईओडी वो सब तुम लोग जानते हो, बट यहाँ पे फिलहाल तुम्हें इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है, सिर्फ आईओसी पे टिके रहो। तो यहाँ पे आएगा 2 आईओसी, 2 पार्टनर्स थे आकाश एंड बादल, इन दोनों का जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपरली यहाँ दिखा लो। कैपिटल था उनका 80 लाख का एंड नीचे वाले का 60 लाख। आईओसी का रेट कितना दिया हुआ है, 10%, एंड बिकॉज मैंने कहा था फर्म, देखो अगर ये 1 अक्टूबर नहीं कहा होता, 1 अप्रैल का होता तो इतना ही करते, आता 8 लाख एंड 6 लाख नॉर्मल, बट बिकॉज 6 मंथ ही चला है फर्म तो उनको कैपिटल मिलेगा इंटरेस्ट ओनली फॉर 6 मंथ। अगर वो लिखा होता 1 जनवरी तो 3 मंथ, मतलब ना उस हिसाब से डेट देख लेना। जब इतना सॉल्व करोगे ये तुम्हारा कितना आएगा, कोई सॉल्व किया है, कितना आ रहा है, 40,000 ये नहीं 4 लाख आएगा। अरे क्योंकि 80 लाख है ये, तो 10% 8 लाख, उसका आधा कर दो 4 लाख, थोड़ा ध्यान दो, ये 3 लाख आएगा। अब उसके बाद नॉर्मली क्या होता है, हम लोग प्रॉफिट बांटते हैं कैजुअली वे में, हाँ है ना, बट प्रॉफिट बांटने से पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लो और जरा चेक करो कि उनके हिस्से में कितना प्रॉफिट आ रहा है और बैलेंस के तौर पे कितना प्रॉफिट बच रहा है। यहाँ देखो आउट ऑफ 13 लाख अगर तुम्हें चेक करना है कितना प्रॉफिट रिमेनिंग है आईओसी देने के बाद, रिमेनिंग आफ्टर आईओसी, तो आउट ऑफ 13 लाख माइनस कर दो 4 3 कितना होता है 7 लाख, तो इतना माइनस करने के बाद कितना आएगा जरा बताओ, ये आएगा हमारा 6 लाख। तो 6 लाख का प्रॉफिट बचा, इसी प्रॉफिट को अल्टीमेटली कौन लेंगे, पार्टनर्स इन द गिवन रेशियो। यहाँ रेशियो क्या है, इक्वली, तो अगर इसका 1/2 करते हो जो कि आकाश एंड बादल को मिलेगा तो कितना आएगा, हाफ ऑफ करना है तो ये आएगा 3 लाख, ये आएगा 3 लाख। जरा एक बार चेक कर लो कि हमने गारंटी के तौर पे बादल को कितना गारंटी दिया था 7 लाख, बट वो कैसा है, पर एनम है। जब फर्म चला ही है 6 महीना तो तुम्हें उस गारंटी जो कि पूरे साल भर गारंटी था कि पूरे साल भर अगर फर्म चला होता तो मिलता उनको 7 लाख, बट जब फर्म चला ही है 6 महीना तो यहाँ गारंटी को भी तुम्हें कन्वर्ट करना होगा 6 मंथ के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि सॉल्व करने में कितना आएगा, जरा देखो पे गारंटी के हिसाब से, गारंटी के हिसाब से जो बादल को दिया गया है वो दिया गया है बेसिकली 7 लाख पर एनम, बट जब फर्म ऑपरेट किया है ओनली फॉर 6 मंथ, तो तुम्हें इस गारंटी के अमाउंट को कन्वर्ट करना होगा 6 मंथ पे। तो जो गारंटी एक्चुअली है 6 मंथ के हिसाब से कैसा कितना आएगा, 7 लाख इंटू में 6/12 जो कि आएगा 3.5 लाख, 3,50,000। मतलब ऑफिशियली बादल को 3,50,000 मिलना चाहिए था एज पर गारंटी। जरा चेक करूंगा मिल कितना रहा, लेकिन देखो बादल को इतना मिलना चाहिए था एज पर गारंटी, बट उनको मिल कितना रहा है 3 लाख, तो मतलब कितने से कम मिला,
वो जो 50,000 का डेफिशिएंसी है वो कौन दूर करेगा? उसमें लिखा था आकाश विल बियर इट, तो मतलब 50,000 आकाश अपने प्रॉफिट में से निकाल करके देगा किसको? अब ये मैंने क्यों वहां दिखाया कैलकुलेशन, ये तुम्हारे आंसर का पार्ट है, ये मतलब तुम एज ए नोट के तौर पे वहां पे दिखाओ। पता है क्यों? क्योंकि एग्जाम में तुम सारा इतना पंचायत यहाँ पे नहीं दिखा सकते हो, इसको जितना हो क्लीन रखो। अब वहां मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस हिसाब से यहाँ पे 50,000 का जो डेफिशिएंसी आ रहा है टू मेक इट 350, वो बेसिकली इनको देना पड़ेगा अपने 3 लाख में से, तो इनका हो जाएगा 2.5 लाख। समझे? तो ये कैलकुलेशन यहां दिखा दोगे ना तो वो टीचर तुम्हारे आंसर को परफेक्ट मानेगा, क्योंकि क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स ये भी मिलेगा तुमको कैलकुलेशन दिखाने पे, इसको इग्नोर मत करना। तो यहां पे देखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्वेश्चन हमारा फिक्स मेथड पे नहीं है, नॉर्मल है, तो ये लिखो फिर ए एंड बी। ए को प्रॉफिट मिल रहा था ऑफिशियली 3 लाख, बट बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में गारंटी की बात भी कर दिया था, तो उस वजह से ए को उस गारंटी को फुलफिल करने के लिए देना पड़ा बी को एज अ डेफिशिएंसी के तौर पे, जो किससे मिल रहा है? फ्रॉम ए, एंड यहाँ भी लिखो माइनस डेफिशिएंसी, ये कौन दे रहा है? टू बी, ऐसे वो लिख लो शॉर्ट में, ये हम सिर्फ लिख रहे हैं समझाने के लिए कि मतलब ए डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए ए को दे रहा है, बी डेफिशिएंसी को फुलफिल कराने के लिए ए से मांग रहा है, तो ऐसे लिख सकते हो। बाकी अपना जो अमाउंट है वहां तुमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि इनको देना पड़ रहा है 50,000, सॉरी माइनस होगा, इनको देना पड़ रहा है 50,000 अपने में से और इनको 50,000 मिल रहा है, ताकि इनका गारंटी वाला जो कंडीशन था फुलफिल हो सके। तो ओवरऑल इनका हो गया 2,50,000, इनका हो गया 3,50,000 एज पर गारंटी, एंड टोटलिंग कर लो। अब जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि सर यहाँ तो गारंटी में लिखा था 7 लाख, आप तो लिखे हैं 3.5 लाख, तो दोबारा कह रहा है ये फर्म बेसिकली ऑपरेट ही किया है 6 मंथ पे। अभी सवाल था सिर्फ 3 नंबर का, तुम्हें एग्जाम में सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को है विदिन 5 to 6 मिनट्स के अंदर। एक समय आएगा जहां हम सबको दोबारा सिखाएंगे कैसे एग्जाम में फेस करते हैं क्वेश्चंस को एज अर्ली एज पॉसिबल, स्पीड में कैसे करते हैं। मेरा अभी कंसर्न क्या है टिल नवंबर तक कि हम तुम सबको पहले कंटेंट जितना ऊपर सिखा दें हर चैप्टर का डीप लेवल पे ले जा करके। तो ये हमारा एक सवाल था। अब यहाँ से हमारा ऑफिशियली बुक का क्वेश्चन खत्म होता है मेरे लेवल पे। अब बुक में हो सकता है, हमें मान के चल रहे हैं कुछ क्वेश्चन और अच्छे होंगे। तो मुझे कभी लगा किसी बच्चे ने मुझे इंसिस्ट किया सही क्वेश्चन लगवा दीजिए, जैसे एक बच्चे ने मुझे कहा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक सवाल था, दैट इज क्वेश्चन नंबर, बस बता दे रहे हैं कहाँ गायब हो गया, ये रहा। एज पर न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 39, ये सवाल भी काम का तो है। अब वो आज तो बता नहीं पाएंगे, बट अगर पॉसिबल होगा तो इसी तरह और भी सवाल हम एक दिन पिकअप कर लेंगे पूरे बुक में से देख करके। तो कोई एक वीडियो डेडिकेट कर देंगे ऐसे क्वेश्चंस को एक बार बताने के लिए जो बच्चे पूछ रहे हैं अपने लेवल पे, और वो क्वेश्चन मुझे बताने लायक सही लग रहा है और जो मैंने स्किप किया होगा इन केस। बट ये हो जाने के बाद अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 3 मार्क्स का था और इसका आंसर भी 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लग भी रहा है, बट 3 मार्क्स से फर्क नहीं होता। यहां तुम सब ने 2-3 बातें फिर सीखा। क्या क्या? डेट का कितना इंपॉर्टेंस था, एक डेट ने पूरा क्वेश्चन को सिंपल की जगह थोड़ा हार्ड बना दिया। और कितने ही बच्चों हम बता रहे पर्सनली बता रहे हैं, मैंने खुद 25 के ईयर का अकाउंटेंसी का बोर्ड का कॉपीज चेक किया हुआ है, और यही सेम सवाल जब हम चेक कर रहे थे ना बोर्ड कॉपीज के तौर पे, बिलीव मी कितने बच्चे थे जिन्होंने डेट को ध्यान ना दे करके अपने हिसाब सॉल्व कर रहे थे, कुछ बीजों को सही लग रहा था। बहुत कम बच्चों ने जो अच्छा मार्क्स पाए थे, जो 70+ जा रहे थे, उन्हीं लोगों ने इस चीज का ध्यान दिया था कि डेट है तो थोड़ा ध्यान देना है। अदरवाइज या तो वो क्वेश्चन गलत कर रहे थे या फिर ये क्वेश्चन ए मतलब और पार्ट में भी था, तो लोगों ने इसका जो नीचे वाला पार्ट था वो पिकअप कर लिया था, वो इजी था इसीलिए। तो इसीलिए कह रहे हैं हम लोग को हर एक क्वेश्चन देखना है। बट अब आते हैं अपने ऑफिशियली 2026 वाले PYQs पे। 25 का PYQ लगा मेरा मोटिव आज लगाने का था नहीं,
26 का जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम खुद मूव करेंगे 25 की PYQs पे, और वहां पे हम क्या करेंगे, अब वापस सवाल वहां बताएंगे नहीं, हम बस को हिंट करके दोबारा बोल के छोड़ देंगे कि ये क्वेश्चन हम लगा चुके हैं वीडियो नंबर 23 में, वहां जाके देख लो। बाकी 2025 के PYQ में 2-3 सवाल अभी भी हैं जो मैंने यहाँ नहीं कराया हुआ है, तो वहाँ जब होगा तो करा देंगे। फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं 26 के PYQ पे, और इस 26 के PYQ में लगभग 3-4 सवाल ऐसे हैं जो या तो 1 मार्क्स के हैं, या 3 मार्क्स के, या 4 मार्क्स के हैं, जो चैप्टर 1 के हैं एंड इस साल के PYQ में आया हुआ है। तो मैंने आज तो भी समय ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने सिर्फ एक सवाल लिखा है। कल अगेन 26 का ही PYQ पिकअप करेंगे, जहां पे हम वो सारे PYQ क्वेश्चन कवर कर देंगे जो इस साल के बोर्ड में आया था चैप्टर नंबर 1 से। सब नहीं, हम चैप्टर वाइज बस कराएंगे। तो जो बच्चे बड़ा परेशान होते हैं कि सर आप तो जानते हैं कि किस क्वेश्चन का चैप्टर कौन सा है, तो आप तो पढ़ समझ जाएंगे, हम लोग कैसे जाने। तो ये काम खुद हम आप वीडियो में कर दे रहे हैं हम, कि हम वही क्वेश्चन खुद ही पिकअप कर रहे हैं किसी ईयर के जो बेसिकली 26 के पेपर में आया था और चैप्टर 1 का था, और हम सारा क्वेश्चन पिकअप कर लेंगे। और जो स्किप करेंगे वो चैप्टर 2 करेगा या अदर चैप्टर्स करेगा, तो वो बाद में लगाया जाएगा। यहाँ पे एक मैंने पिकअप किया है। अच्छा गैस करो, इतना बड़ा सवाल जो मैंने लिख दिया है कितने मार्क्स का होगा PYQ में? तो तुम लोग गधे हो, गैस क्यों बोल रहे हैं हम? तुम देख नहीं पा रहे कुछ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो PYQ में क्वेश्चन 4 पे अगर ये नंबर है, इसका है सीक्वेंसिंग है, तो कितने मार्क्स का होगा ये? कॉमन सेंस। ये एक्चुअली सवाल हमारा कितने मार्क्स का है? ये बोर्ड में 1 मार्क्स का आया हुआ है, इतना बड़ा सवाल, और इसको सॉल्व करना है अगर 1 मार्क्स के हिसाब से तो विद इन 10 सेकेंड में सॉल्व हो सकता है। लेकिन यही सवाल अगर 3 मार्क्स में आ जाए, बिकॉज तुम्हें खुद को नहीं पता, ये सवाल भी 1 मार्क्स में आ सकता था, आता भी है, आया हुआ भी है। तो ये सवाल भी आज 1 मार्क्स का बोर्ड में पूछा इस साल, क्या पता अगले साल ये सेम सवाल आ जाए 3 मार्क्स में। तो हमारा फोकस होना चाहिए दोनों कॉन्टेक्स्ट में। पहला जल्दी कैसे करें अगर 1 मार्क्स अकॉर्डिंग फेस करना है, दूसरा प्रॉपर इलैबोरेट कैसे करें अगर बड़े मार्क्स में आ जाएगा तो। जैसे अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में खास क्या है, और इसको 1 मार्क्स अकॉर्डिंग सॉल्व करना है अगर एज अर्ली एज पॉसिबल, तो पहले वो देख लो, फिर कैसे लिख के सॉल्व करोगे वो भी जान लो, क्योंकि सवाल 3 मार्क्स में आ सकता है। फिर से कह रहे हो, तो देखो क्या क्या लिखा है। देयर आर 2 पार्टनर्स, तरुण एंड ताज। 2 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट एस्टिमेट दिया हुआ है। इस बार डेट देख लो क्या लिखा है, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल क्या हो रहा है, ताज जो पहला पार्टनर, सेकंड पार्टनर है, हैड गिवन लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म। ये इसका मतलब कौन सा होता है, ये कौन सा केस है? केस 1-2 से मतलब नहीं है, ये केस वो वाला है जहां पे पार्टनर लोन दे रहा है किसको? फर्म को। एक काम करते हैं, तुम लोगों को कंफ्यूजन ना होने पाए, एक क्विक रिकैप विद इन 2 मिनट्स। क्या रिकैप है? देखो, लोन के केस में 2 पॉसिबिलिटीज थे। पहला, जब एक पार्टनर लोन दे रहा है किसको? फर्म को, और दूसरा जब फर्म लोन दे रहा है किसको? ये 2 पॉसिबिलिटी सिर्फ हैं कि लोन देते वक्त या तो पार्टनर देगा या फर्म देगा। फर्म को जब लोन मिल रहा है पार्टनर से, तो ऐसे केस में इंटरेस्ट कौन पे करेगा? यहां वाले केस में। और यहां कौन इंटरेस्ट पे करेगा? उल्टा बोले जा रहे हो, गधे हो क्या एक नंबर के? फर्म लोन पे करेगा तो पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा, पार्टनर लोन पे करेगा तो फर्म इंटरेस्ट पे करेगा। यहां तक ठीक है। अब इस सिचुएशन में एक्सपेंस और इनकम किसके लिए क्या है? जब फर्म इंटरेस्ट पे कर रहा है तो ये फर्म के लिए क्या है? और जब पार्टनर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो ये फर्म के लिए क्या है? क्योंकि तुम्हें हर चीज फर्म के नजरिए से देखना होता है, पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है। अब ये तो काम की बात नहीं थी, काम की बात अब है। ऐसे केस में ध्यान देना, रेट जो है उसके 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहला पॉसिबिलिटीज क्या है? जब पार्टनर दे रहा है फर्म को, तो या तो जो रेट है वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो जो भी गिवन दिया हुआ है उसी रेट पे काम चलेगा। या सेकंड केस क्या है कि अगर रेट स्पेसिफिक नहीं है, नॉट स्पेसिफाइड, नॉट मेंशन कह लूं, देखो स्पेसिफिक है तो जिसमें है उसी में होगा, मेंशन नहीं है तो 6% पर एनम बाय डिफॉल्ट ये रहता है, बाय डिफॉल्ट। अब इधर देखो, यहां पे क्या केस है? अगर यहां वाले केस में देखोगे, या तो इसमें फर्म एक रेट स्पेसिफाई कर दे, अगर स्पेसिफाई कर दिया है तो बहुत बढ़िया है, गिवन, ये तो कॉमन सेंस है। अगर रेट है तो उसी में होगा बिना इफ बट किए।
दिक्कत तब आता है जब रेट डिफाइन ना हो फर्म की साइड से, तब क्या होता है, याद दिया रहा है? तब ऐसे केस में 0% बाय डिफॉल्ट, मतलब नो इंटरेस्ट, क्योंकि पार्टनर साफ साफ कह देगा भाई आप रेट बताना भूल गए, हम इंटरेस्ट नहीं देने वाले। बट यहाँ पे क्या है, फर्म ऐसा नहीं कह सकता कि भाई पार्टनर रेट बताना भूल गया, नॉट मेंशन, तो फर्म नहीं देगा, ऐसा फर्म नहीं कह सकता। क्यों? फर्म कोई पर्सन है ही नहीं इंडिविजुअली, वो अपने आप में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो पार्टनर अपने आप को तो इंटरेस्ट देगा एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये फर्म के साइड से एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस कम ज़्यादा दिखा करके अपना प्रॉफिट कम दिखा देगा फर्म का, तो टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 का कंपल्सन रहता है। अब तुम्हें यहां समझना पड़ेगा क्वेश्चन कौन सा केस है। यहां पे पार्टनर दे रहा है फर्म को लोन, तो ये जो क्वेश्चन है वो ये वाला केस है, हाँ है ना, कि पार्टनर जो कि ताज नाम से था वो फर्म को लोन दे रहा है, तो ऐसे केस में फर्म इंटरेस्ट पे करेगा। अब इस पूरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट है ही नहीं, तो जब नहीं है तो वहां पे एक रेट तो होता है, क्या होता है, तो मतलब इस क्वेश्चन में इसकी बात तो नहीं कर रहा है, ये वाला बात कर रहा है। बस ये रेट का ध्यान देना कि यहाँ पे या तो रेट मेंशन होगा या 0% जब फर्म देता है, यहाँ पे या तो रेट मेंशन होगा या नहीं है तो 6% जब पार्टनर दे रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर तुम्हें सॉल्व करना है बिना ज्यादा लिखा पढ़ी किए, तो क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा था ऑफिशियली, अब ताज ने लोन दिया 50,000 का फर्म को, डेट दिया 1 अप्रैल को, मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, स्टार्टिंग में ही पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, स्टार्टिंग में दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो पार्टनर फर्म से पूरे साल भर का इंटरेस्ट मांगेगा, बिकॉज अप्रैल 1 लिखा है ना, और उसमें लिखा भी था कि बुक क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च, मतलब कि अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च, इस पूरे 1 ईयर पे वो इस पे क्या मांगेगा, इंटरेस्ट, और कौन देगा, फर्म। प्रॉफिट यहाँ पे गिवन दिया हुआ है 3,75,000 का, 3,75,000 का। अब तुमसे ये पूछ रहा है कि पीएल एप्रोप्रिएशन में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, ये तुमको पता होना चाहिए कि लोन पे इंटरेस्ट हम कहाँ शो कराते हैं, जल्दी बोलो, लोन पे इंटरेस्ट जो भी हो, फर्म पे करे या पार्टनर पे करे, दोनों ही केस में इसको शो कहाँ कराते हैं, इसको हम शो कराते हैं पीएल अकाउंट में ना, है ना। तो अब यहां पूछ रहा है कि उस इंटरेस्ट को पे करने के बाद, ये जो प्रॉफिट हमारे पास है अभी, इंटरेस्ट को पे करने के बाद जो पैसा बच जाएगा कितना जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो कॉमन सेंस है भाई, अगर फर्म इंटरेस्ट पे करे तो फर्म के लिए क्या है, तो उस प्रॉफिट में से जितना फर्म इंटरेस्ट पे करेगा उसको माइनस कर दो, उस इंटरेस्ट अमाउंट को, जो बचेगा वही जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का था तो सॉल्व जल्दी कैसे करोगे, तुरंत यहां पे क्या करो, इस 50,000 पे जरा कैलकुलेट करो इंटरेस्ट का अमाउंट, कैसे निकालोगे, 50,000 पे 6%, बिकॉज रेट मेंशन नहीं है तो 6% लेंगे ना, इनटू में बिकॉज अप्रैल 1 से है तो पूरे साल भर का, तो कुछ नहीं करना है, 12/12 पूरे साल भर का, जो सॉल्व करने कितना आएगा, 3,000 आएगा। तो इस प्रॉफिट में से इस 3,000 क्या कर दो, क्योंकि फर्म का उतना पैसा घट जाएगा इंटरेस्ट पे करने के बाद, तो कितना बचेगा, 3,72,000। ये इसका क्या है आंसर, कि पीएल एप्रोप्रिएशन में इतना अमाउंट जाने वाला है, खत्म। और उसमें ऑप्शन दिया था, मुझे इससे याद नहीं ऑप्शन क्या था, ABCD में से कोई एक ऑप्शन 372 लिखा हुआ था। ये तो 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग हुआ। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है अगर प्रॉपर इस तरह दिखा करके, तो पहले इतना देख लो, इसको ड्रॉप करने जा रहे हैं थोड़ा सा, ये पार्ट ड्रॉप करेंगे सिर्फ जो मेरे कंटेंट लिखा हुआ है, ये चलो उसकी बिना बुझ जाएगा। ये देखो, बनाओ पीएल अकाउंट फटाक से, यहाँ पे पीएल अकाउंट, एंड यहाँ पे आएगा हमारा बाई बैलेंस BD, जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया था, 3,75,000, एंड जो हमने प्रॉफिट निकाला है अभी, सॉरी जो इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है फर्म के साइड से 3,000 का, फर्म के लिए क्या था, एक्सपेंस, तो वो कहाँ लिखाएगा, इधर, टू इंटरेस्ट ऑन, नाम क्या पार्टनर का, ताज, टू इंटरेस्ट ऑन ताज लोन, कुछ इस प्रकार से लिख दो चलेगा।
कैलकुलेशन मैंने वहाँ दिखाया हुआ है, तो यहाँ से अमाउंट नहीं दे रहा हूँ, और मैंने क्यूज को लिखा है डेबिट में क्योंकि फर्म पे कर रहा है, फर्म के लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस दिखाता है डेबिट में। अब इसका बैलेंस निकालो, इसका बैलेंस कितना आएगा, टू प्रॉफिट जो भी बैलेंस आएगा एज अ बैलेंस के तौर पे कितना आएगा, माइनस करो, ये आएगा तुम्हारा 3,72,000। फिर इसको क्लोज कर लो, और यही जो अमाउंट है प्रॉफिट का ये ट्रांसफर होगा पीएल अप्रोप्रिएशन में अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। बस हम बता दे रहे हैं, इतना एग्जाम में कहा नहीं है करने के लिए। पीएल अप्रोप्रिएशन बनाओगे तो यहाँ पे जो इसका क्रेडिट साइड है यही प्रॉफिट यहाँ पे आएगा इस तरीके से। कैसे आएगा, यहाँ लिखोगे बाई नेट प्रॉफिट जो ऊपर से ट्रांसफर हुआ है पीएल में से, और कितना अमाउंट है 3,72,000। फिर इसी अमाउंट को इस रेशियो में बिटवीन द बोथ द पार्टनर्स यहाँ बांट दो, टू प्रॉफिट जो भी है ट्रांसफर कर दो बोथ द पार्टनर्स के बीच में। नाम क्या है, तरुण एंड ताज। और कैसे बांटोगे, इस प्रॉफिट को हम सॉल्व नहीं करा रहे बस बता रहे हैं, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द गिवन रेशियो दैट इज 3:2। और डायरेक्टली क्यों बांट रहे हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन में कुछ और एक्स्ट्रा कहा नहीं था, सैलरी, आईओसी, आईओडी, कमीशन कुछ नहीं कहा था। तो मतलब पीएल में आगे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन दिखा दिए, पेमेंट का बैलेंस आया उतना ट्रांसफर किए पीएल प्रिपरेशन में, ट्रांसफर कर दिए इन द गिवन रेशियो, काम खत्म। तो ये सब अगर 3 मार्क्स का आया होता तो ये दोनों लेजर बनाते, इस तरह पूरा सॉल्व करते। 1 मार्क्स का है तो तुमसे एग्जाम में नहीं कह रहा है कि कैलकुलेशन दिखाओ, वो चाह रहे हैं कि तुम सीधा आंसर तक पहुंचो एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इस तरह से भी करोगे काम चलेगा। तो मैंने इतना छोटा सवाल क्यों पिकअप किया है, क्योंकि मेरा मकसद थोड़ा बड़ा है। एक्चुअली हम सभी के लिए जो देख रहे हैं और जो यहाँ बैठे हैं, हम हर साल पढ़ाते हैं अपने एंड्स पे कोशिश करके कि बोर्ड एग्जाम में एक बच्चा आउट ऑफ 80 नॉट 79 पूरे 80 पा जाए। तो हम उस लिहाज से प्रिपरेशन कराते हैं, उसमें क्या पता कहीं मेरा कमी हो जाए, लेकिन हम कोशिश करते हैं उस लेवल तक का एफर्ट लगाने का। तो इस वजह से हम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि तुम जितना अच्छा कर लो 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स में एट द एंड 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज भी तो आ रहे हैं, 1 मार्क्स के 20 तो क्या करोगे वहाँ पे, एक भी गलत हुआ ना 19 पाओगे, 79 आ गए 80 में से। तो जो 80 का बेंचमार्क होता है, किसी बच्चे के लिए सपना होता है फुल पाना 80 अकाउंटेंसी में, जो बिलीव मी आता है। मैंने खुद 3 साल बोर्ड का भी चेक किया है और हम ओपनली कह सकते हैं कि मैंने देखा है 78 तक बच्चों को आते हुए, 79 तक मैंने खुद अपने हाथों से बच्चों को मार्क्स दिया हुआ है कुछ बच्चों को। और मेरे साथ एक सर पढ़ाते हैं, तो ये मेरा बहुत पर्सनल मेमोरी बता रहा हूँ कि उनके हाथ से एक बच्चे को आउट ऑफ 80 भी मिला हुआ है, जो बहुत रेयरली होता है। मतलब 1000 में से एक बच्चा, या बहुत हुआ वर्स्ट केस में 2 बच्चा बस जो 80 में पाता है। अकाउंट का बता रहे हम, लेकिन वो तब आता है जब तुमको एक एक एस्पेक्ट पे काम किया हो। जब कॉम्पिटेटिव चेक करते हैं ना, ये सारी बातें जो मतलब बोलते हैं पढ़ाते वक्त, हर लेक्चर हर वीडियो में, उन बच्चों को उतना क्लियर रहता है, सिर्फ एक चैप्टर का नहीं, पूरे तीनों बुक का। और टोटल मतलब वो कहीं गलती गुंजाइश ही नहीं करते, उनको सब पता होता है कि हाँ डेट का ध्यान देना होता है। अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो स्पीड में कैसे करना है बिना लिखे, उनको ये पता होता है कि अगर 3 मार्क्स का है तो कैसे ऐसे लिखते हैं विद कैलकुलेशन दिखा करके। सेम सवाल जब छोटे मार्क्स में आए तो कैसे करते बिना ज़्यादा लिखे, सब पता होता है उनको। ये सब प्रैक्टिस होता है। तो चलो हम लोग आज 2 पे रोकते हैं, कल 2026 का जो PYQs है उसमें चैप्टर 1 जो क्वेश्चंस हैं पूरा बाइंड अप करेंगे। बस ये रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों से, अब ये जो PYQ पिकअप किया हम 25 का 26 का 2 साल का कम से कम, इसके पेपर्स मेरे पास पूरा है, अकाउंट का, बिजनेस का, इकोनॉमिक्स का, सबका है। खासकर अकाउंट की बात करें फिलहाल हम, तो मेरा जब वीडियो अपलोड होता है तो हमेशा हम डिस्क्रिप्शन में बुक का PDF देने के लिए और अपना नंबर ही प्रोवाइड कर देते हैं हम। तो जिनको भी अगर चाहिए होगा, क्योंकि अब जब PYQ लगवाएंगे ना तो हम क्वेश्चन भले बोर्ड पे लिख रहे हैं 1 लेवल तक, बट एक्चुअली सबके पास होना चाहिए पेपर्स।
ताकि खुद से क्वेश्चंस देख पाओ। तो इसको देखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी कल जब मिलेंगे तो इसको और ढंग से पढ़ेंगे। एंड अब क्वेश्चंस मिक्सअप लगा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे कोई ये नहीं कि कोई टॉपिक आने वाला है, वो एज अ होल कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए हम बस PYQ लिखेंगे एंड क्वेश्चन नंबर लिखेंगे जो चैप्टर 1 से रिलेटेड होगा। तो अब ये सबकी जिम्मेदारी है इन क्वेश्चंस को अच्छे से लगाना। एंड जो ये सब नहीं समझ पा रहे थोड़ा बहुत भी, इट्स माय रिक्वेस्ट, पीछे जाके पहले 22 वीडियो देख कर आना है। ये बार बार हम कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे, इसके पहले भी कहते हैं, भले डालो लग रहा होगा बट बहुत जरूरी है। ये सब एज लाइक वेब सीरीज तरीके से ही है कि तुम किसी भी वीडियो में जब जंप करते हो बीच में तो समझ नहीं आता कुछ भी, टॉपिक क्या चल रहा है या फ्लो कैसे बना था। पहले वीडियो के पहले मिनट से देखोगे तब यहाँ तक जब आओगे तब क्लियर होता है। तो ढंग से देखना है। बाकी कोई अगर डाउट होगा तो पूछना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।